बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 10th क्लास, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत इजी है, सारे इसके सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। क्यूबिकल, ये क्यूबॉइडल नहीं लिखा, क्यूब, ठीक है, क्यूबिकल है ये, क्यूब है मतलब कि आप एक बॉक्स बना लो ऐसे करके स्क्वायर जैसा, आप 3D थोड़ा बनाने बैठोगे बार बार। इस सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसके ऊपर एक कटोरी रखी हुई है। चलो जी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से समझो। देखो ये तो मैंने जो हेमिस्फीयर डाला है, ठीक है, ये छोटा डाला है। कह रहा है सबसे बड़ा हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या हो सकती है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप चाहते हो इस स्क्वायर के एग्जैक्टली ऊपर ही रहना, ठीक है, तब तो डायमीटर 7 से ऊपर नहीं जा सकता। और अगर आप बोलोगे सर मुझे इससे बाहर जाना है, फिर तो इनफाइनाइट है, जितना बड़ा हेमिस्फीयर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के इस सेंस से क्या समझ आता है कि वो हेमिस्फीयर उसके ऊपर ही चाहता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो सकता है। लेकिन उसने मुझे बोला है ग्रेटेस्ट डायमीटर बताओ, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, एग्जैक्टली एक साइड के ऊपर हो जाएगा वो। एक साइड के ऊपर का मतलब क्या है, 7। एक साइड के ऊपर क्या है, 7। पहला क्वेश्चन तो आ गया। फर्स्ट क्या था, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। पहला हो गया, मुश्किल था बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला मुश्किल समझते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। लो भाई सर, अब इन्होंने तो बताया ही नहीं सरफेस एरिया कौन सा निकालना है, टोटल निकालना है। मेरा क्वेश्चन सुना तुमने, टोटल निकालना है या कर्व निकालना है, बताया नहीं। और सर इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ग्रेटेस्ट वाले का निकालना है या कोई छोटा क्यूबॉइड है क्या, उसके ऊपर कोई छोटा हेमिस्फीयर है, तो ग्रेटेस्ट का निकालना है। इसका मतलब पहली बात ये समझ आई। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व, टोटल, क्योंकि इन्होंने एक डब्बा लिया है, क्यूब लिया है, उस क्यूब को उठा के हर डायरेक्शन से देख सकते हैं, वो क्यूब कहीं पे फिक्स नहीं है। आई बात समझ, उसको ऊपर नीचे हर जगह से देख सकते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात, डन है। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह है कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल भी लेता हूं, जो कि मैं अभी 1 सेकंड में निकाल लेता हूं, ठीक है। पहला निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाँ भाई, क्या होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, 1 सेकंड में निकल गया। लो जी 6, a कितना था 7, सही ले रहा हूं 7 सही ले रहा हूं, पक्की बात है, चलो ठीक है, इंटू 7, 7 समझा 49, 49 6 9 6 54। सर इसका आंसर आएगा 276। नहीं जो मैं कर रहा हूं ना वो बताया कर बस। 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात को समझते हैं कि ये बात सच में कैसी होगी। एक डब्बे के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख के देखो, आपको पता लगेगा कि उस हेमिस्फीयर को रखने के बाद भी कुछ साइड से एरिया खाली है, खाली हो ना, तो मतलब वो तो मुझे पेंट करना ही है। लेकिन जो हेमिस्फीयर के नीचे एरिया रह गया वो तो मुझे पेंट नहीं करना, मतलब हेमिस्फीयर का जो सर्कल है वो मुझे पेंट नहीं करना। आई बात समझ, तो उस सर्कल को क्या मैं माइनस करूं इसमें से पहले। अगर आपको इन एनी केस ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझ, मेरे पास परफेक्ट चीज नहीं भी है इन एनी केस, मैं कहता हूं मेरे पास ये एक क्यूबॉइडल है, ठीक है। क्यूबॉइडल को मान लो कि इतना मैंने काट दिया। इसके अलावा देखो अगर मैं एग्जैक्ट लेके आया हूं पूरा का पूरा, ठीक है, जो ये कह सकते हैं हेमिस्फीयर है, एग्जांपल के लिए समझने के लिए ये हेमिस्फीयर है और ये यहां तक क्यूब है। इसको अगर मैं एग्जैक्टली इसके डायमीटर तक लगा भी दूं तो देख रहे हो कुछ कुछ सरफेस एरिया बच गया है। और जो इसके नीचे का एरिया आ रहा है क्यूब के, इसके नीचे जो एरिया आ रहा है क्यूब का, क्या वो पेंट कर पाऊंगा मैं, नहीं। मतलब कि मैं पहले इसका क्या निकालूंगा, एक एरिया ऑफ सर्कल, उसको क्यूब में से पहले तो माइनस करूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से उसको माइनस करूंगा। पहले इतना काम करते फिर आगे का बताऊंगा, ठीक है। तो इसको किस में से माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या एरिया आएगा इस वाले, जिसका डायमीटर क्या होगा 7। इधर देखो बेटा, मेरे को इधर फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, सर्कल का। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2, 7/2, 7 से 7 गया क्योंकि डायमीटर दिया था बेटे। क्वेश्चन को ढंग से रीड करके बैठो, ठीक है।
टाइम बचेगा मेरा भी तुम्हारा भी 11, तो ये आया 77/2। इसको इसमें से क्या करना है माइनस, ठीक है जी, इसको हम करेंगे माइनस, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस क्या करेंगे सर्कल का, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। चलो जी, टॉप का तो हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा हेमिस्फीयर, इसके अलावा क्या बचा मेरे पास हेमिस्फीयर। अच्छा हेमिस्फीयर का एरिया प्लस करेंगे या माइनस, अब ये बताओ। माइनस करके से प्लस करेंगे, समझदार बच्चे पढ़ते हैं, प्लस करेंगे सर, प्लस करेंगे। बस ये बताओ माइनस कौन कौन कह रहा है। किसमें? पहले क्वेश्चन से पढ़ लिया तूने, सीधा हाथ खड़ा। हेमिस्फीयर से। ये देख, अगर खाली ये होता तो सरफेस एरिया इसका होता, मैंने ढक्कन लगा दिया, उसका सारा इंतजाम कर दिया, उसके नीचे का जो एरिया वो माइनस कर दिया। अब इसका एरिया प्लस करूं या माइनस करूं, प्लस करेंगे ना बेटा, माइनस क्यों करना है, प्लस प्लस उसको बता देने दे, माइनस क्यों करना है ये बता दे। ये ऐड हुआ ना इसके अंदर, अब एरिया बड़ा है ना तो माइनस क्यों करना है, तो ऐड करेंगे अगर बड़ा है तो एरिया। जैसे ये एरिया घट रहा था ना, इसको ऐसे ढक्कन रख के हमने ढक दिया था, तो घट रहा था, कम हो रहा था, तो सब्ट्रैक्ट किया। अब ये ऐड हो रहा है तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फटाफट इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो इसके पास करते हैं एरिया ऑफ, इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं, थोड़ा सा परफेक्ट लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। ये इन सब की तो वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है 294 माइनस 77/2। अभी कुछ कैलकुलेशन मत करो, पहले इसको निकाल लो, ठीक है, पहले इसको अच्छे से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, फिर आगे करेंगे। तो एक साथ पहले इसकी वैल्यू तो निकाल ले, तभी एक साथ करेगा ना बेटे। एरिया ऑफ हेमी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई 22/7, आर क्या है 7/2, 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, एक 2 से एक और 2 गया, आंसर आया 77। क्लियर है, ठीक है जी। तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 77 माइनस 77/2। 77/2 मतलब 77 का आधा, 77 का आधा 77 में से माइनस कर दो, ठीक है, 294। 77 का आधा 77 में से माइनस कर दो, कैसे करोगे पता तुम्हें सर? पहले तो एलसीएम नहीं किया, पहले तो सब छोड़ो, इसी को डिवाइड कर लो, 2 का टेबल है ना नीचे, ज्यादा परेशान क्यों कर दूंगा अपने आप को, ठीक है ना। 2 3 पे जाएगा 6 आएगा, 1 पे जाएगा किस पे आएगा 8 पे, 16 1 पे गया 0.5, 38.5 किस में से माइनस करेंगे 77 में से, फिर से आंसर क्या आएगा 38.5। तो अब 294 माइनस 38.5, बस खत्म हो गया। 294 माइनस 38.5 ये क्या बचा 3 बच गया, क्योंकि एक उधर चला गया था 5 बन गया था, 3 बचा, तो 3 मतलब 13, 8 5, और यहाँ पहले एक कैरी लेके उधर चला गया तो 8 बचा, 8 में से क्या फिर से 5, यहाँ क्या बचा 2, 255.5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसके अलावा क्या हमसे और कुछ पूछ रहा है, नहीं सर। तो इसको हाँ इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 38.5, ठीक है। अब 38.5 को ये तो माइनस हो चुका है, यहाँ प्लस था, इन दोनों को प्लस करो, आंसर आएगा आपके पास 332.5। माइनस नहीं करना था, ठीक है, माइनस इसको नहीं करना, माइनस तो इसको इससे कर दिया ना आप लोगों ने ऑलरेडी, या तो इसको इससे पहले प्लस कर लो फिर 38.5 को माइनस कर लो, ठीक है ना। आंसर चेंज करना है भाई, बिल्कुल करना है, वरना काम कैसे होगा। 322.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। छोटी छोटी बातें ध्यान से,